नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। पड़ोसी देश बांग्लादेश में ईद की नमाज के दौरान बम धमाका हुआ है। इस धमाके में 12 लोगों के घायल, 2 पुलिस वालों और 1 हमलावर के मारे जाने की खबर है। जहां यह धमाका हुआ है वह जगह बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। हमलावरों के साथ एनकाउंटर जारी है। यह धमाका बांग्लादेश में ईद के सबसे बड़े आयोजन के दौरान हुआ है। ब्लास्ट बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में हुआ है। धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं लग सका है। बता दें कि ढाका हमले के महज 6 दिन बाद ही यह ब्लास्ट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले दिन भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे मोजाम्बिक पहुंचे। 34 साल बाद पीएम मोदी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक गए हैं। मोदी बुधवार रात दिल्ली से विशेष विमान से अपनी यात्रा पर रवाना हुए। 5 दिनों की इस यात्रा के दौरान पीएम मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केनिया जाएंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान पेट्रोलियम, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कृषि और खाद्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल के एक दिन बाद अब तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। उन्होंने स्मृति ईरानी और जयंत सिन्हा जैसे प्रमुख चेहरों के मंत्रालयों को क्यों बदल दिया? शीर्ष सूत्रों ने बताया कि स्मृति ईरानी के मंत्रालय में फेरबदल की सबसे बड़ी वजह उनके कार्यकाल में होने वाले लगातार विवाद और उनसे निपटने के तौर तरीकों की वजह से हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सूत्र ने बताया कि वह सख्त थी और विवादों को उत्पन्न कर देती थी और जब भी वह मुश्किल में पड़ती थी तो पार्टी की लाइन का सहारा लेती थी। यह विचारधारा का राग अलापने लगती थी। इस पार्टी और सरकार को उनके बचाव में उतरना पड़ता था। उनसे केवल आरएसएस ही नाखुश नहीं था बल्कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी लंबे समय से बेहद नाराज थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। 20 महीने पुरानी फडणवीस सरकार वरिष्ठ मंत्री एकनाथ खड़से के इस्तीफे के बाद खाली हुए मंत्री पदों को भरेगी। खड़से ने पिछले महीने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा दे दिया था। उनके पास 10 विभाग थे जिन्हें फडणवीस अस्थायी रूप से देख रहे थे। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक नया वीडियो जारी कर चेतावनी दी है कि बांग्लादेश और दुनिया भर में जब तक शरीयत कानून लागू नहीं हो जाता तब तक हमले होते रहेंगे। और पिछले हफ्ते का नृशंस हमला बस एक झलक थी। बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देने वाला यह वीडियो युद्ध प्रभावित सीरिया में इस आतंकवादी संगठन के कब्जे वाले रक्का से बांग्ला में जारी किया गया, जो पहले आईएस संबंध वेबसाइट पर मिला और तड़के यूट्यूब पर डाला गया। यह वीडियो ऐसे समय में है जब इस्लामी हमलावरों ने शुक्रवार को ढाका के राजनीतिक इलाके के एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट पर हमला किया था और 22 लोगों की हत्या कर दी थी। उनमें ज्यादातर इटली, जापान, भारत और अमेरिका के लोग थे। इस हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली थी। तालिबान के बढ़ते हमलों ने अमेरिका को अफगान नीति में बदलाव के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुधवार को कहा कि तालिबान का खतरा बना हुआ है और अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात अस्थिर है। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंत तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदा संख्या बरकरार रखने का फैसला किया है। उनका कार्यकाल जनवरी 2017 में समाप्त होगा। बाजार में आज मामूली बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स करीब 0.2% उछला है। वहीं निफ्टी 8,240 के करीब आती नजर आ रहा है। बाजार में आज मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी मजबूती के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.2% की बढ़त के साथ 11,939 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% की मजबूती दिखा रहा है और 12,053 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 0.4% बढ़कर 3,494 के आसपास आ गया है। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से यूरो कप में चले आ रहे वेल्स के विजय अभियान को आखिरकार रोक ही दिया। पुर्तगाल ने सेमीफाइनल मुकाबले में वेल्स को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले हाफ में मुकाबला बराबरी का रहा और दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर रही, लेकिन दूसरे हाफ में स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो ने खेल के 50वें मिनट में शानदार गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। इसके साथ ही रोनाल्डो ने यूरो कप में सबसे अधिक 9 गोल करने की माइकल प्लातिनी के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली।
दिव्यांका त्रिपाठी की 8 जुलाई को विवेक दहिया के साथ शादी है और इस शादी के चर्चे हर और है। इन दिनों उनकी शादी की रस्में जोरों पर है और 6 जुलाई को उनकी हल्दी की रस्म को अंजाम दिया गया। यह समारोह भोपाल में आयोजित हुआ। इस मौके पर दिव्यांका ने जमकर मस्ती की। वैसे भी उनकी शादी पिछले 1 महीने से सुर्खियों में बनी हुई है। बॉलीवुड में बहुत से प्रेमी जोड़े हैं, लेकिन रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बात कुछ अलग ही है। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन उन्हें कहने की जरूरत भी तो नहीं है। उन्हें देखकर ही सब कुछ साफ पता चल जाता है। पर्दे की ये हिट जोड़ी असल जिंदगी में भी कुछ कम नहीं है। दीपिका तो जवान दिलों की धड़कन है ही, लेकिन अगर बात करें रणवीर सिंह की तो उनके जैसे बॉयफ्रेंड की ख्वाहिशें तो हर लड़की को होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।